बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट्स के लिए कौन सा अच्छा मूड स्टेबलाइजर होता है, लिथियम अच्छा होता है कि वेलप्रेट अच्छा होता है, कौन सी मूड स्टेबलाइजर मैं देता हूँ, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो में बने रहिएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर काफ़ी परेशान करता है, कई बार इसमें मेनिया फेज आ जाते हैं पेशेंट्स को, बहुत तेज़ी बड़ी बड़ी बातें करना या डिप्रेसिव फेज आ जाते हैं, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। आज का वीडियो ये बताने के बारे में है कि अगर दवा देनी है मूड स्टेबलाइजर जिससे पेशेंट का गुस्सा कंट्रोल हो, एंगर, इरिटेशन जो भी हो, तो उसमें कौन सी दवा देना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो लिथियम देना चाहिए कि वेलप्रेट देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने हमेशा बताया, कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी में शुरुआत में आई, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, मेनिया फेज आ गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और शुरुआत के 3 मंथ में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो वहाँ पे देना भी है। अगर कायदे से तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर देना भी है तो लिथियम देना चाहिए, क्योंकि वेलप्रेट से ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं, टेराटोजेनिक होता है। लिथियम भी कर सकता है, एब्स्टीन एनोमली कर सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क देखना पड़ता है कि पेशेंट को रिस्क कितना ज़्यादा है। पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत तोड़ फोड़ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे लिथियम हम प्रेफर कर सकते हैं। साथ में लिथियम का फ़ायदा क्या है, न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, ब्रेन को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है, डिमेंशिया होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन पे देखना पड़ता है, एक बात ये होती है। दूसरी बात, कोई मेल है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत तोड़ फोड़ कर रहा है, बहुत एंगर आउटबर्स्ट है, वहाँ पे पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत में वेलप्रेट दिया जाता है, सोडियम वेलप्रेट, और बाद में लॉन्ग टर्म अगर उसको हमको देना है तो लिथियम दे सकते हैं। लिथियम वहाँ पे भी दी जाती है जहाँ पेशेंट सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइड करना चाह रहा है, या बाइपोलर डिप्रेशन में लिथियम अच्छा काम करती है। तो ये बातें होती हैं, और क्योंकि लिथियम के लेवल को बिल्टअप होने में टाइम लगता है ब्लड में, इसलिए लिथियम शुरुआत में हम नहीं दे सकते, क्रोनिक फेज में हम देना सही रहता है। लिथियम के लेवल्स को आने में टाइम लगता है। जबकि वेलप्रेट का ये होता है कि एक्यूट मेनिया फेज में कोई बहुत तेजी में है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वहाँ पे वेलप्रेट अच्छा करती है और पेशेंट को जल्दी स्टेबलाइज कर देती है मूड को। साइड इफेक्ट की बात करें तो वेलप्रेट से वेट गेन हो सकता है, सिडेशन होता है, नींद आती है। वहीं लिथियम जो होती है वो थायराइड पे असर करती है, ट्रेमर्स कर सकती है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा पेशेंट को, तो किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराना होता है। लिथियम के साथ एक नुकसान ये होता है कि शुरुआत में पहले आपको जांच करानी पड़ेगी किडनी की, क्या इसका इशू है, किडनी ठीक है कि नहीं है, अगर थोड़ा सा ओल्ड पेशेंट है तो। और बाद में लिथियम की मॉनिटरिंग करानी पड़ती है कि भाई कोई टॉक्सिक लेवल ना पहुंच जाए। थायराइड की जांचें भी करानी पड़ती हैं, जबकि वेलप्रेट में लगभग ये सब जांचें उतनी नहीं होती हैं। वेलप्रेट फीमेल्स में पीसीओएस कराने के चांसेस होते हैं, पीसीओडी जो होता है। तो हमें पेशेंट का ये देखना पड़ता है कि भाई पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसका दवा देने से उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा कि नुकसान ज़्यादा होगा। अगर फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, तो हम फ़ायदे की तरफ जाते हैं, क्योंकि हर दवा की कुछ ना कुछ नुकसान तो रहते ही हैं। तो हमें फ़ायदा देख के दवा देनी होती है कि भाई इसकी जान बचाना हमको ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है, इसकी कंडीशन बचाना ज़रूरी है। जैसे कोई प्रेग्नेंट अगर है औरत, वो इतना तोड़ फोड़ कर रही है, इतना ज़्यादा मैनियक हो गई है कि हो सकता है बच्चे को ही नुकसान हो जाए, तो वहाँ पे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना पड़ता है। एनोमली की जो बात होती है या बच्चे में बर्थ डिफेक्ट की बात होती है, तो अगर सही डोजिंग दिया जा रहा है तो कई बार पेशेंट को कम होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में कई बार लो डोज, कम पावर की डोज दी जाती है ताकि पेशेंट को उतना नुकसान ना हो। तो अगर मेरी पर्सनल चॉइस मैं कहूँ तो मैं पर्सनल चॉइस वेलप्रेट पे ज़्यादा जाता हूँ, सोडियम वेलप्रेट पे, अनलेस की लिथियम का बहुत ज़्यादा इंडिकेशन हो, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी हो, बाइपोलर डिप्रेशन हो। तो लिथियम लेवल को मॉनिटर करना पड़ता है, कई बार 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 मॉनिटर करना पड़ता है, उसके सीरम लिथियम लेवल करवाने पड़ते हैं। 3 चीज़ों का ध्यान देना होता है। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे पेशेंट होते हैं उसके हिसाब से दवा दी जाती है। दोनों ही अपने आप में अच्छी दवा है, वेलप्रेट भी अच्छी दवा है और लिथियम भी अच्छी दवा है। मैंने कंपेरिजन बता दिया किस किस पेशेंट में कब देना होता है। अगर एक्यूट फेज मैनिया है, तुरंत मेनिया फेज हो रहा है, तो वेलप्रेट दिया जाता है। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस है तो लिथियम दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही शानदार वीडियो मैं लाता रहता हूँ। किसी जरूरतमंद से शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।